नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में जैसे मंगल पर्वत बनता है तो उसके मंगल पर्वत पर ऐसी रेखा के बारे में बात करेंगे। इस पर्वत पर बनने वाली जो व्यक्ति को भाग्यशाली के साथ दुर्भाग्यशाली बनाती है। मंगल पर्वत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रह है काफ़ी और क्रूर ग्रह भी माना जाता है। इसके बहुत से अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ ये व्यक्ति को साथ दिलवाता है, ईश्वरीय कृपा दिलवाता है, साहसी बनाता है और भूमि भवन का सुख भी दिलाता है। और जब यह ग्रह बुरा होकर बैठा हो तो ये इसका विपरीत भी कर देता है। तो आइए चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि स्त्री अपने बाहिने हाथ को देखे और पुरुष अपने दाहिने हाथ को देखे। तो हथेली में मंगल पर्वत पाया जाता है जैसे आपकी तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर, उसके नीचे बनता है गुरु पर्वत। ठीक है, ये हिस्सा गुरु पर्वत का हो गया। लेकिन उसी के नीचे वाला घिरा हुआ हिस्सा होता है मंगल क्षेत्र। एक और बता देती हूँ, शुक्र पर्वत का। मंगल पर्वत के नीचे जो गोल गोल घिरा हुआ दिख रहा है, शुक्र पर्वत कहलाएगा, ताकि आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि मंगल पर्वत कहाँ पर पड़ेगा। जैसे बीच वाला हिस्सा मंगल पर्वत है, ये कन्फर्म हो चुका है। 2 मंगल पर्वत होते हैं हथेली में, जैसे इसको हम अंदरूनी मंगल कहेंगे, और इसके सामने ही पड़ता है बाहरी मंगल। अंदरूनी मंगल पर रेखाओं की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मंगल रेखा के बारे में। यह रेखा मंगल क्षेत्र पर ही जैसे जीवन रेखा जा रही है, इसी के प्रारंभिक भाग से जीवन रेखा के साथ साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसी रेखाएं एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। ये सभी रेखाएं पतली, मोटी, गहरी या कमजोर भी हो सकती है, परंतु यह स्पष्ट है कि इनका उद्गम मतलब कि इनकी शुरुआत मंगल पर्वत ही होगा, इसलिए इन्हें मंगल रेखा कहा जाता है। इनमें 2 भेद होते हैं। जैसे एक तो ये जीवन रेखा के साथ साथ आगे बढ़ती हुई भी दिखाई देती है, तो इन्हें हम जीवन रेखा की सहायक रेखा भी कह सकते हैं। और कई बार तो ये रेखा जीवन रेखा के साथ साथ जीवन रेखा जैसे चल रही है उसकी समाप्ति यहाँ तक हो गई, तो ये सहायक रेखा भी उसके साथ साथ नीचे तक ही चली जाती है। और जिन भी लोगों की हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं, मंगल रेखा होती है, तो वे व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि के होते हैं। सोचने और समझने की शक्ति इनमें विशेष रूप से होती है। जीवन में ये जो निर्णय एक बार ले लेते हैं उसे अंत तक निभाने की कोशिश करते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्णतः विश्वास पात्र कहे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति को मतलब कि उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक ये विश्राम नहीं करते। शारीरिक दृष्टि से भी ये हष्ट पुष्ट होते हैं और इनका व्यक्तित्व अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इस मंगल रेखा को गौर से देखना चाहिए, और यदि मंगल रेखा है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का साथ ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन भी होती है और ईश्वरीय कृपा भी इन लोगों के साथ रहते हैं। मतलब किसी भी जब ये मुश्किल में पड़ जाते हैं तब इनको कोई ना कोई तो आस मिल ही जाती है, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है इनको उस गड्ढे से, उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए। एक दूसरे प्रकार की मंगल रेखा भी होती है जो जीवन रेखा का साथ छोड़कर, मतलब जीवन रेखा के साथ नहीं चलती, सीधे ही ऐसे कुछ इस प्रकार से शुक्र पर्वत पर पहुँच जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में लापरवाह किस्म के होते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा भी होता है और आवेश में ये व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इनका साथ अत्यंत निम्न स्तर के व्यक्तियों के साथ भी होता है। यदि मंगल रेखा से कुछ रेखाएं निकल कर ऊपर की ओर बढ़ रही हैं कुछ इस प्रकार से, तो इनके जीवन में बहुत अधिक इच्छाएं होती हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने के ये भगीरथ प्रयत्न करते हैं। और जैसे मणिबंध से आपकी भाग्य रेखा निकलती है जो कि शनि पर्वत तक जाती है, और यदि मंगल रेखाएं, ये रेखाएं आपकी भाग्य रेखा से मिल जाती हैं तो व्यक्ति का शीघ्र ही भाग्योदय होता है, मतलब अचानक से जल्द ही हो जाता है। लेकिन यदि ये रेखाएं हृदय रेखा से मिलती हैं आपकी, तो ऐसे व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ही भावुक हो जाता है और सहृदय बन जाता है। यदि इस प्रकार की आपकी मंगल रेखा आगे चलकर आपकी भाग्य रेखा या फिर ये जो अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत बनता है उस पर जो रेखा होती है उसको काट जाए, तो उस व्यक्ति के जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा बाधाएं और परेशानियां रहती हैं। यदि इन रेखाओं का संपर्क आपकी भाग्य रेखा से भी हो जाता है, मतलब भाग्य रेखा को काट देती है, तो वह व्यक्ति भाग्यहीन व्यक्ति कहलाता है। तथा यदि ये मंगल रेखाएं विवाह रेखा को छू लेती हैं और उसका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है। अब बात करते हैं बाहरी मंगल की। जैसे ये बाहरी मंगल है आपका, ठीक है, तो और ये रहा सूर्य पर्वत। अगर
मंगल क्षेत्र से निकलने वाली एक रेखा आपकी सूर्य पर्वत तक चली जाती है तो यह रेखा व्यक्ति को वीरता और चेतना प्रदान करती है। जिनमें यह रेखा विद्वान होती है वे हमेशा उत्साही, साहसी, आशावान, निडर और वाचाल होते हैं। इन लोगों में निरंतर आत्मविश्वास की लहर दौड़ती रहती है तथा आपत्तियों का मुकाबला करने से ये नहीं डरते। इनमें हठ भी पाया जाता है, परंतु जिस कार्य को हठ भावना से करते हैं उनमें सफल भी पाए जाते हैं। कभी कभी विद्रोह की भावना भी जागृत होती है और रूढ़िवादी रीति रिवाजों के खिलाफ रहना ये पसंद करते हैं। इनका हृदय एक ओर कठोर होता है तो दूसरी ओर कोमल होता है। ये न्याय के प्रति हमेशा उतावले रहते हैं और न्याय के लिए स्वतः की बलि देना अपना कर्तव्य समझते हैं। युद्ध स्थल में सफल सैनिक प्रमाणित होते हैं। ये लोग विषम परिस्थिति में भी अपने मनोबल और वैभव से सफल पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मंगल पर्वत पर बनने वाली मंगल रेखा के बारे में कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।